वैशाख मास माध्यम अध्याय 7। वैशाख की बड़ी भारी महिमा है। वैशाख के अलग अलग में अलग अलग प्रभाव रहा है। किसी युग में यज्ञ का प्रभाव तो किसी युग में दान का तो किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन वैशाख मास के स्नान का प्रभाव हर युग में रहा है। इसलिए वैशाख के इस पावन महीने में शुभ कर्म करने अधिक से अधिक करने चाहिए, अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 7 को सुनते हैं। जय गणेश जय गजनंदन, कृपया सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का ओर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास माध्यम अध्याय 6 में सुना था कि ब्रह्मा जी और यमराज भगवान विष्णु के पास राजा की शिकायत करने के लिए गए थे। अब आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 7 में सुनते हैं। इस अध्याय में राजा पूर्वशा और वो भगवान के दर्शन तथा राजा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा के सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती, इस बारे में बताते शुरू करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दूसरा तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मूंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद से उनका हृदय सर्वदा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विद्युत नेत्रों से विश्वदेव जगदीश श्री हरि को बहुत देर तक निहार कर उन्हें चरण धोए उस जल से अपने मस्तक पर धारण किया। उनके चरणों को धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती है। तत्पश्चात राजा के महल वैभव से बहुमूल्य वस्त्राभूषण और चंदन आदि से धूप दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि सब एवं अपने तन मन और धन आत्मा का समर्पण करके अद्वैत प्राण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण निरंजन एवं प्रजापतियों से के भी अधीश्वर है, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले तथा अपने चरण बिंदों का परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी अपने चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों को पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु विषमूर्ति, जब जीव पर अपना अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। ईश्वर जब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह हुआ है था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न ही कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा करने योग्य भी आपके आराधनीय चरणविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। ए देवेश्वर जगन विनाश, मुझ पर प्रसन्न हुई, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुत्र खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान का आपके चरणविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरा मन, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन करती रहे। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में तथा कान श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आसावदन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों की गंध विलेपन आदि के सुगंधित लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि में तथा सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ स्थान और
कथा स्थान की यात्रा करने तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में उताऊ से बुद्धि हनिस आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे मुनि द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे, इसी में मेरे दिन बीते। विष्णु एक क्षण और आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हरे, मैं परमेष्टि ब्रह्मा का पद, भूतल तथा चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों को की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त हो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग तथा मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि किसी के बहाने भी से अथवा स्वभाव से स्नान दान आदि क्रियाएं करते हुए मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता उसका फल अक्षय होता है। हे नरश्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो बैसाख में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उनके जन्म मृत्यु जरा भय पाप और को मैं हर लेता हूँ। अनदा यह वैशाख मास में चरण चिंतन की ही भांति ऐसे शास्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्र में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पूर्वसा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्हें चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम ज्ञान को सुनते और सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास माध्यम अध्याय 7 संपूर्णम। आगे की कथा हम वैशाख मास माध्यम अध्याय 8 में सुनेंगे। जल में स्नान करने से वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए इसके बिना कोई परेशानी के, बिना कोई टेंशन के, मन का भाव रखते हुए सामर्थ्य के अनुसार हमें भक्ति पूजा और प्रेम करते रहना चाहिए। इस अध्याय में स्पष्ट कहा गया कि स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेव के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। देखो, हम तरफ से प्रेरणा मिल रही है। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर है जो आप इस कथा को सुन पा रहे हैं। ये हमारा जीवन क्षण भंगुरा अभी है, अभी नहीं, अगले पल क्या पता क्या हो जाए। और मौत का सदा याद रखो, अपने अनमोल जीवन का व्यर्थ मत करो। पृथ्वी लोक को दुखालय या मृत्यु का लोक भी कहते हैं। यहाँ से मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही सरल उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप। कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप करके ही हम कृष्ण भक्ति तथा शक्ति मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय श्री हरि का नाम जापते, हर सांस के साथ श्री हरि का नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैशाख मास के माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।